वेल गाइस, एक और वीडियो में आ गए हैं कंडीशनल टाइप वन के। कंडीशनल टाइप वन का जो प्रेजेंट वाला एक्शन वाला था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम जा रहे हैं, यही टाइप वन का ही एक और स्टेट ऑफ बीइंग होता है और स्टेट ऑफ पोजीशन, इन दोनों को भी आज क्लियर करेंगे गाइस। तो सबसे पहले आते हैं अपने स्क्रीन कंप्यूटर पर। तो स्टेट ऑफ बीइंग जो हमारा होता है, स्टेट ऑफ बीइंग आपको पता है कि होना, किसी चीज़ का होना। तो मेन जो इफ़ क्लास होता है उसमें अगर आप किसी के मतलब उसमें कोई चीज़ होता है, जो स्टेट में होता है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग में कोई चीज़ उसका होता है, तब वो उसका मेन क्लास फ्यूचर में ही चला जाता है। कि जैसे आप कह सकते हो कि अगर वो ज़हीन है तो क्या है, कुछ तो होगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ये बिल्कुल ही ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका फार्मूला चेंज करूँ तो यहाँ पे आपको नाउन लगाना पड़ता है या कोई आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। ठीक है, आप या एडजेक्टिव या कोई नाउन को इस्तेमाल करोगे, उसके बाद आपको लगाना है फ्यूचर, आपका सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग्स। गाइज यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब स्टेट जो होता है, मतलब जो कोई इंसान है उसके बारे में अगर कुछ बोल रहा है, उसके बारे में कुछ, उसकी हालत के बारे में हम फ्यूचर में अंदाज़ा लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग वाला जो हमारा टाइप वन कंडीशनल है वो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई नाउन लगा सकते हो या कोई एडजेक्टिव। मैं तो कहता हूँ कोई एडजेक्टिव है, कोई बंदे में कोई सिफत है, किसी जगह में कोई सिफत है, किसी चीज़ में कोई सिफत है, हम उसकी जो प्रेजेंट वाली हालत को हम फ्यूचर में क्या करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे। अगर उसका रिजल्ट फ्यूचर में इस तरह होगा तब हम टाइप वन का जो स्टेट ऑफ बीइंग वाला कंडीशन है वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इफ़ ही एन इंटेलिजेंट इफ़ एन इंटेलि अच्छा, ये एडजेक्टिव इसके साथ एन नहीं आएगा। ठीक है, इफ़ ई इंटेलिजेंट, तो क्या होगा, ही विल पास पास एग्ज़ाम। ठीक है, ये देखिए, इफ़ ही इंटेलिजेंट आपका क्या है, ये क्या कर रहा है, किसी की हालत को बता रहा है प्रेजेंट में। अगर वो होशियार है, अगर वो काबिल है, चालाक है, तो क्या होगा, वो पास होगा। उसका जो रिजल्ट होगा वो उसी तरह होगा। लाइक दिस, ये पर्सन इस तरह है तो इसका जो रिजल्ट है वो इस तरह होगा। तो इफ़ ही इंटेलिजेंट, ही विल पास द एग्ज़ाम। अगर वो क्या है, अगर वो काबिल है तो आपकी मदद करेगा। अब काबिल क्या है, एक सिफत है, एक पर्सन के बारे में सिफत कर रहा है। एक जगह के बारे में अगर आप सिफत करोगे, एक चीज़ के बारे में आप सिफत करोगे, तो उसका रिजल्ट जो होगा फ्यूचर में ये होगा, वो होगा। तब हम टाइप वन कंडीशनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, अगर वो काबिल है, इफ़ ही एबल, तो आप कह सकते हो ही विल हेल्प यू, तो वो आपकी मदद करेगी। अगर वो काबिल है तो वो आपकी मदद करेगा। तो और स्टेट ऑफ बीइंग लाओ, जितने स्टेट ऑफ बीइंग आपके पास होंगे, आप होगे जो भी होगे, आप नालायक होगे, आप लायक होगे, आप किस तरह के भी होगे। तो अब कोई जगह के बारे में कहते हैं कि अगर वो पुरअमन शहर है, तो आप कह सकते हो ना, अगर वो पुरअमन शहर है, इफ़ इफ़ देयर इज़ पीसफुल, if there is peaceful city, तो आप कह सकते हो कि if that is a peaceful city, peaceful city, peaceful city, if that is a peaceful city, तो कह सकते हो आप कि we will stay there।
तो हम वहाँ रुकेंगे। अगर वो पूरा मन शेयर है तो हम वहाँ रुकेंगे, अगर वो पूरा मन शेयर नहीं है तो हम वहाँ नहीं रुकेंगे। आप इस तरह भी कह सकते हो कि if that is a dangerous place, we will not stay there। आप इस तरह भी कह सकते हो। तो ये क्या है, ये आपका कंडीशनली तो है। तो यही है कंडीशनल स्टेट ऑफ बीइंग। हम किसी जगह किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंट में जो उसकी हालत है और फ्यूचर में उसका रिजल्ट इस तरह होगा, तब हम क्या लगाएंगे, टाइप 1 कंडीशनल का इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। अब टाइप 1 कंडीशनल का एक और इस्तेमाल है और वो है आपका पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन के साथ, यानी कि स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन के साथ आपका इस्तेमाल इसका होगा। तो टाइप 1 का पोजीशन में क्या इस्तेमाल होगा, अगर आपके पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई मिल्कियत है, तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट उसका क्या होगा। अगर आपके पास बंदूक है, अगर उसके पास बंदूक होगा तो वो क्या करेगा, उसे मार देगा। तो आप कह सकते हो कि ही if he have a gun, तब भैया उसका एक्शन क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा फ्यूचर में, तो वो उसे मार देगा। he will kill him, उसे मार देगा। पता नहीं आज क्या मेरे स्पेलिंग से नहीं हो रहे हैं गाइस, तो कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है। तो आप कोई और चीज़ लाओ, अगर उसके पास पैसे होते तो वो ये गाड़ी खरीद लेगा, अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो गाड़ी खरीद लेगा। तो आप कह सकते हैं इफ अच्छा, ये हैव नहीं होगा, ये हैज़ होगा। इफ़ ही हैज़ अ गन, ठीक है। इफ आई हैव मनी, तो मैं क्या करता, आई विल बाय दिस कार। ये है गाइज आपका कंडीशनल स्टेट ऑफ पोजीशन। टाइप 1 में आपके 3 चीज़ें आते हैं गाइज। पहला आपका आता है एक्शन, अगर प्रेजेंट में आप कोई एक्शन करते हो और उसका जो फ्यूचर में होगा रिजल्ट कुछ इस तरह, तब आप टाइप 1 यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला, और जो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट वाला जो मेन क्लास होगा वो आपका फ्यूचर में जाएगा। इसके बाद आपका स्टेट ऑफ बीइंग होता है, अगर आप कुछ हो, जैसे कि आप कोई डॉक्टर हो तो क्या हो, आप कोई डॉक्टर हो तो अगर मैं डॉक्टर होता, इफ़ आई वर या आई एम अ डॉक्टर, तो क्या करते आप, अगर डॉक्टर होते तो आप क्या करोगे, मरीजों की क्या करोगे, इलाज करोगे। पेशेंट का क्या करोगे, इलाज करोगे, यानी कि ट्रीट करोगे। तो आई विल ट्रीट द पेशेंट्स, आई विल ट्रीट द पेशेंट्स। तो ये बन गया आपका स्टेट ऑफ बीइंग वाला। अगर स्टेट ऑफ बीइंग आप कुछ हो और उसका रिजल्ट कुछ इस तरह होगा, तब आप स्टेट ऑफ बीइंग टाइप 1 कंडीशनल इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कुछ पोजीशन है, कुछ मिल्कियत है, अगर आपके पास प्रेजेंट में मिल्कियत है और उस मिल्कियत का रिजल्ट इस तरह होगा फ्यूचर में, तब आप स्टेट ऑफ पोजीशन वाला टाइप 1 कंडीशनल इसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप कह सकते हो इफ़ आई हैव मनी आई विल बाय दिस कार। तो आप कह सकते हो कि जैसे आप कहोगे, अगर जैसे मैं कहूँगा कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब टाइम क्या है, टाइम मेरे पास जो टाइम होगा वो मेरा पोजीशन ही तो होगा, पोजीशन मिल्कियत ही होगा। जो टाइम है वो मेरा मिल्कियत है, यानी कि इफ़ आई हैव टाइम
तो आई विल टीच यू। ये गाइस कंडीशनल का इस्तेमाल पोजीशन का, कि अगर आपके पास कुछ चीज़ है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह होगा तब आपको पोजीशन स्टे कंडीशनल, यानी कि कंडीशनल यानी कि शर्त या आपके जुमले शर्त के तौर पर आप इंग्लिश में इसका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। कुछ लोग होते हैं कि फ्यूचर का ही इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन में भी कभी कभार मैंने लोगों को सुना है वो विल को ही लगा देते हैं, यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके साथ भी वो विल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि आई विल हैव टाइम, इस तरह के बोलते हैं। आई विल हैव टाइम तो कहते हैं कि आई विल टीच यू। नहीं गाइस, इस तरह तो गलत होगा। अगर आपके पास टाइम है, आप किसी को पढ़ाओगे, उसका रिजल्ट पढ़ाना होगा, तब आप कह सकते हो इफ़ आई हैव टाइम आई विल टीच यू, इफ़ आई हैव मनी आई विल बाय दिस कार, इफ़ ही हैज़ अ गन ही विल किल हिम। इस तरह गाइस, अगर आपके पास कोई चीज़ है पोजीशन वाला, आप इसी तरह इसका इस्तेमाल करोगे। वीडियो कुछ लंबा हो गया गाइस, तो ये था आपका स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन वाला टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में। टाइप 1 कंडीशन आपका क्लियर हो गया है। टाइप 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।